दोस्तों, अगर हम लोगों में से किसी भी इंसान से आज के दौर में ये सवाल पूछा जाए कि बताओ हमारी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा विजेता यानी सबसे बड़ा फातेह कौन था, तो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब सिकंदर होगा। वही सिकंदर कि जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों, बचपन से ही हम सभी लोगों को ये पढ़ाया गया है कि सिकंदर ही हमारे इतिहास का वो इंसान था कि जिसने इस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की थी। यानी वो इतिहास का एक ऐसा इकलौता योद्धा था कि जिसने अपने दौर में अपने अकेले के दम पर दुनिया के इतने बड़े हिस्से को जीत लिया था कि जितने बड़े हिस्से को ना तो उससे पहले कोई जीत सका था और ना ही उससे बाद में कोई जीत सका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या सच में सिकंदर ही हमारी दुनिया का सबसे बड़ा फातेह यानी सबसे बड़ा विजेता था, या फिर इसको दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कहना हमारे इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सिकंदर ने हमारी दुनिया के एक बड़े हिस्से को फतह किया था और इस दुनिया पर एक ऐसी बड़ी सल्तनत भी कायम की थी कि जितनी बड़ी सल्तनत दुनिया के बड़े बड़े योद्धा भी ना कर सके थे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सिकंदर को दुनिया का सबसे बड़ा फातेह यानी सबसे बड़ा विजेता कहना हमारे इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद है कि जो न सिर्फ सिकंदर से कहीं ज़्यादा बड़ा विजेता था, बल्कि उसने अपने दौर में सिकंदर से भी कहीं ज़्यादा बड़ी सल्तनत भी कायम कर ली थी। और वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिकंदर और हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से जुड़े कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊंगा कि जिसको सुनकर न सिर्फ आप लोग हैरान हो जाएंगे बल्कि ये समझने में भी कामयाब हो जाएंगे कि आज के दौर में आखिर किस इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कहलवाने का हक हासिल है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड सिकंदर आज़म सिर्फ 20 साल की छोटी सी उम्र में ही बादशाह बन गया था और फिर 23 साल की उम्र में पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से अपने शहर से निकल पड़ा था। सबसे पहले उसने पूरे यूनान को फतह किया और उसके बाद वो तुर्की देश में दाखिल हुआ। पूरे तुर्की को फतह करते हुए वो ईरान पहुंचा और ईरान को फतह करने के बाद वो मुल्क शाम यानी उस इलाके में पहुंचा कि जिसको आज के दौर में सीरिया के नाम से जाना जाता है। सीरिया को फतह करने के बाद उसने फिलिस्तीन के पूरे इलाके को फतह किया और फिर उसके बाद वो मिस्र जैसे ताकतवर इलाके में एंटर हुआ। पूरे मिस्र को भी फतह करने के बाद अब सिकंदर ने अपनी फौज का मुंह हमारे देश यानी भारत की तरफ मोड़ा और भारत में आकर उसने मशहूर राजा यानी पोरस के साथ जंग की। भारत में जंग करने के बाद अब उसने अपनी वापसी का इरादा किया और मकरान के रास्ते से जब वो अपनी पूरी फौज के साथ अपने घर पर वापस जा रहा था तो रास्ता में ही बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ 33 साल की उम्र में टाइफाइड बुखार की वजह से 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो गई थी। और इस तरह सिकंदर हमारी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ 33 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया था। दोस्तों, सिकंदर एक शाही खानदान में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसको बहुत सारे काबिल और होशियार लोगों ने फौजी ट्रेनिंग दी थी। अरस्तु जैसे मशहूर और माहिर उस्ताद की सोबत भी मिली थी और इसी कंडीशन में ही बड़े होते होते जब सिकंदर की उम्र 20 साल हुई तो फिर उसको बादशाहत दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हज़रत उमर की तो उनकी पिछली 10 से 15 नस्लों में भी कोई बादशाह मौजूद नहीं था, बल्कि वो तो ऊंट और बकरी जैसे जानवरों को पालते हुए बड़े हुए थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसी चीज़ें भी हज़रत उमर ने किसी एकेडमी से नहीं बल्कि खुद अपने घर पर ही सीखी थीं। दोस्तों, जहां एक तरफ सिकंदर ने सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर हमारी इस दुनिया के 17 लाख स्क्वायर मील्स के इलाके को फतह किया था, तो वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर ने भी सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर ही लगभग 22 लाख स्क्वायर मील्स के इलाके को फतह किया था। यानी दोस्तों, हज़रत उमर और सिकंदर का वक्त तो एक ही है, लेकिन अगर बात करें इनकी तरफ से जीते हुए इलाकों के बारे में तो उसके मामले में हज़रत उमर सिकंदर से कहीं आगे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जहां एक तरफ सिकंदर ने ये पूरा इलाका एक ऐसी आर्मी की मदद से जीता था कि जो आर्मी बहुत ख़तरनाक और ट्रेनिंग पाई हुई थी,
तो वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर ने ये इलाका एक ऐसी फौज की मदद से जीता था कि जिस फौज को कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, बल्कि ये तो अरब की एक ऐसी आम फौज थी कि जिसमें अरब के बच्चे, जवान, बूढ़े, कमज़ोर, ताकतवर, हर तरह के लोग शामिल हुआ करते थे। और हैरानी की बात यह है कि हज़रत उमर ने इन सारे इलाकों को फतह करने के लिए जिन फौजों से मुकाबला किया था उनमें उस दौर की दो बड़ी सुपर पावर यानी ईरान और बैजेंटाइन सल्तनत भी मौजूद थी। दोस्तों, सिकंदर ने हमारी इस दुनिया पर एक बहुत बड़ी सल्तनत तो कायम कर दी थी, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम और निज़ाम नहीं बना पाया था कि जिसकी वजह से उसकी ये सल्तनत हमेशा कायम रह सके। यही वजह थी कि सिकंदर की मौत के फौरन बाद उसकी ये सल्तनत टूटना शुरू हो गई थी और कुछ सालों के अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। सिर्फ सिकंदर ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी हमारी दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे विजेता गुजरे हैं कि जिन्होंने हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके को फतह तो किया, लेकिन एक अच्छा सिस्टम ना होने की वजह से वो अपनी उस सल्तनत को बाकी ना रख सके। सिकंदर के साथ साथ इस लिस्ट में चंगेज़ खान का नाम भी शामिल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चंगेज़ खान ने भी दुनिया का एक बड़ा इलाका फतह कर लिया था, लेकिन उसके पास भी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था कि जिसकी वजह से वो अपनी सल्तनत को मजबूत कर सके। और यही वजह थी कि उसकी मौत के कुछ सालों के बाद धीरे धीरे उसकी सल्तनत भी ख़त्म होना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इसके उलट यानी हज़रत उमर की, तो उन्होंने न सिर्फ एक बड़ी सल्तनत कायम की थी बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा निज़ाम यानी सिस्टम भी दिया था कि जिसके बलबूते पर सल्तनत को लंबे वक्त तक कायम रखा जा सके। और उनके बनाए हुए सिस्टम यानी निज़ाम का ही नतीजा था कि उनके दौर में मुसलमानों ने जिन इलाकों को फतह किया था वो हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के हो गए थे, और आज तक वो सारे के सारे इलाके मुसलमानों के ही कंट्रोल में आते हैं। सिकंदर ने अपने इस पूरे सफ़र के दौरान अपने बहुत सारे सिपाहियों और सिपह सालारों को कत्ल भी करवाया, क्योंकि उसके बहुत सारे सिपाहियों ने और उसके बहुत सारे सिपह सालारों ने उसके खिलाफ बगावतें भी कर दी थी। यहाँ तक कि इंडिया में आकर तो उसकी फौज ने आगे बढ़ने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हज़रत उमर की, तो उनके पूरे दौर में उनके साथ कभी भी इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं हुआ था। हज़रत उमर की ताकत या फिर मुसलमानों की उनसे मोहब्बत का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत उमर ने इस्लामिक इतिहास के सबसे ताकतवर सिपह सालार यानी हज़रत खालिद बिन वलीद को उनकी सिपह सालारी के पद से हटा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उस दौर में किसी भी बड़े से बड़े ताकतवर मुसलमान के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो हज़रत उमर फारूक आज़म के खिलाफ बगावत कर सके। इसके अलावा भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई बार बड़े बड़े गवर्नर को उनके पदों से हटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद कभी भी किसी भी इंसान ने ये हिम्मत ना की कि उनके खिलाफ बगावत करे। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अपने दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा होने के बावजूद भी हज़रत उमर बहुत सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि कौम का लीडर यानी हुक्मरान कौम का सच्चा खादिम होता है। हज़रत उमर की मोहर पर यह लिखा हुआ था कि उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। वो अक्सर रात में ज़मीन पर ही सो जाया करते थे। हज़रत उमर जो भी कपड़े पहना करते थे उन सभी कपड़ों पर पहले से ही बहुत सारे पैबंद लगे हुआ करते थे। हज़रत उमर के बारे में ये मशहूर है कि वो अक्सर कहा करते थे कि अगर मेरे इलाके में कोई जानवर भी प्यास की वजह से मर जाएगा तो उसका हिसाब भी मुझको ही देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, हज़रत उमर के बारे में आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा होने के बावजूद भी जिस वक्त हज़रत उमर का इंतकाल हुआ था उस वक्त उनके ऊपर कर्जा था और उनकी वसीयत के मुताबिक उनके इकलौते मकान को बेचकर इस कर्जे को अदा किया गया था। दोस्तों, अगर आप लोग हज़रत उमर की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी इस